सो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं शिवपुरी। एंड रात का मैंने कुछ भी मतलब कैमरा में नहीं दिखाया। लुक एट द व्यू। क्योंकि यार रात को ना लाइटिंग अच्छी होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको दिखाने का। ये हमारे पास 3 बाइक्स हैं, एक येरी, एक ये मेरी डोमिना 400 जो कि फुली लोडेड है लगेज से, और काफ़ी गंदी भी हो गई, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और एक वो अपने पास थंडरबर्ड है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग भी हो रखी है। तो गाइज अभी हम लोगों ने शिवपुरी क्रॉस किया है। एंड अब हम लोग मतलब टुवर्ड्स देवप्रयाग जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एंड रात को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि लगभग 12-1 बजे तो हमने स्टार्ट ही किया था। एंड उधर ही हमारे वहाँ गाजियाबाद के पास ही एक बुलेट में पंचर हो गया था, तो उसके ट्यूब वगैरह चेंज करने में टाइम लग गया। सुबह 5 बजे अराउंड हम लोग हरिद्वार पहुंचे थे, थोड़ा बहुत ब्रेक लेके, और फिर अब हम आगे चल रहे हैं। एंड अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको। सो गाइज एज यू कैन सी कि कितना लंबा ट्रैफिक जैम हो रखा है, और ये पूरा का पूरा ट्रैफिक जैम सिर्फ और सिर्फ इस लैंडस्लाइड की वजह से है। मतलब ये लैंडस्लाइड तो ऐसी हुई है भाई साहब, जैसे ऊपर से किसी ने गेट खोल दिया और सारे पत्थर एकदम नीचे आ गए हो। पूरी रोड कवर हो गई थी इसमें लैंडस्लाइड में, और पूरा का पूरा कीचड़ हो रखा है। बस भाई यही फायदा है अपना बाइक होने का। बाइक हो अपना साइड से लो और एकदम गोली साइड से निकालो, कोई इशू नहीं। ये देखो कितना कीचड़ हो रहा है यहाँ पे, और अपने सारे बुलेट वाले भाई निकाल रहे हैं एक एक करके। ये भाई भी अपने साथ ही चल रहे थे तब से, शिवपुरी से हमारे साथ साथ आ रहे हैं। और गाइस ये जगह पड़ती है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, ब्यासी करके एक जगह है। शिवपुरी क्रॉस करते हैं तो लगभग 30-40 किलोमीटर बाद एक जगह पड़ती है ब्यासी करके, उसके आसपास ही है। यहाँ से लगभग आपका देवप्रयाग रह जाता है 35 किलोमीटर्स के आसपास, और आपका श्रीनगर रह जाता है लगभग 75-80 किलोमीटर्स के आसपास। तो यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुई थी, एंड आप ट्रैफिक देखो कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। अब ये पूरी लाइन पीछे तक चलती हुई आ रही है। वो कहाँ है? आ रहे हैं। ओह वाओ, लुक एट द व्यू गाइस, क्या सुंदर नज़ारा लग रहा है एकदम। और ये लैंडस्लाइड क्रॉस करने के थोड़ी देर लगभग 20-1 किलोमीटर चलाने के बाद ये व्यू स्टार्ट हो गए थे। थोड़ा सा ओपन मिला था हमें, बट ये बीच बीच में काफ़ी लैंडस्लाइड हो रखी है, तो थोड़े वो एकदम जैसे ना ब्रेक लग जाती है एकदम। ये कीचड़ वगैरह भी बहुत मिला था हमें, थोड़ा बहुत रेनी सीजन टाइप था वो, इसलिए। तो अभी गाड़ी आ रही है, एक बार ये निकल जाए फिर हम लोग जाते हैं। और ये बुलेट वाले भाई हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। ये आई गेस इन्होंने रेंट पे आउट करी है, बुलेट रेंट पे ले रखी है। थोड़ी दिक्कत हो रही थी यहाँ पे चलाने में, पत्थर बहुत बड़े बड़े थे। मेरे को तो लग रहा था कहीं आके लगा एक इंजन पे तो हो गया काम। ये भाई के दर्द होने लग गया चंडीगढ़ में। तो भाई देखो इतनी सी लैंडस्लाइड होती है ज़रा सी, और उसके पीछे ट्रैफिक कितना हो जाता है। हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि मतलब गाड़ी तो एक एक करके ही जा सकती है। लुक एट द व्यू, हमें। और ये भाई अपने कुछ ज़्यादा ही तेज़ी में थे, बस इनका एकदम बस से मिलाप होते होते रह गया। और सामने देखो क्या व्यू है। तो अब हम इस पॉइंट पे हमारा जो देवप्रयाग से श्रीनगर का रास्ता था वो लगभग 30-35 किलोमीटर का है, तो उसी को हम लोग कवर कर रहे थे। अभी देवप्रयाग नहीं आया है, देवप्रयाग अभी आएगा। लगभग 15 से 20 किलोमीटर रह गया होगा सिर्फ देवप्रयाग। वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर एक बार आपको वो दिखाते हैं जहाँ से भागीरथी और अलकनंदा जो रिवर है वो आपस में मतलब मीट करके गंगा बनाती है।
काफ़ी बाइकर्स थे, मतलब रूट पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम ही चल रहे हैं, काफ़ी बाइकर्स थे। ऑब्वियसली मतलब पंजाब वाले रूट जितने नहीं बट थे। और ये एक हमारी बुलेट जा रही है आगे। सो हम लोग 5 बाइकें थी हमारी, ये अपना एनफील्ड और बड़ी बड़ी, और एक बाइक थी अपनी पैशन प्रो। सो ये मेरे कज़न की बाइक है, मेरा भाई एक मतलब बुआ का बेटा गया था साथ में। और एक एक थंडरबर्ड हमने रेंट आउट करी थी करौल बाग से। सो उसका भी आई विल गिव यू द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही बाइक की, कोई इश्यूज़ हमने फेस नहीं किए। एंड राहुल मोटर्स करके है एक करौल बाग में, अगर आप दिल्ली से ही हो तो यू कैन रिलेट टू इट। राहुल मोटर्स करके है, मैं उनकी डिटेल्स दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और लगभग थंडरबर्ड का जो हमें रेट पड़ा था वो 800 to 900 के आसपास पड़ा था पर डे। तो इट वाज गुड, बाइक की कंडीशन भी अच्छी थी और ओवरऑल हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बस थोड़ा बहुत ब्रेक शू को लेके दिक्कत हुई थी, वो हमने उनसे बात करके सॉर्ट आउट कर लिया था। बाकी ओवरऑल इट वाज वेरी गुड, खूब मज़ा आया था। इस पॉइंट तक आते आते हमें इतना हो गया था कि चलो ठीक है भाई, अब पहाड़ों में तो यूज टू हम हो ही गए। बस ये था कि किसी ट्रक व्रक के पीछे हम फंस जाते थे थोड़ी थोड़ी देर, तो ओवरटेक करने में टाइम लग जाता था। ऑल्दो ये रोड्स काफ़ी चौड़ी बन गई हैं, मतलब जैसे आप शिवपुरी क्रॉस करते हो तो मतलब काफ़ी अच्छी रोड है, आप भगा सकते हो। अगर लैंडस्लाइड ना हो तो 70-80 आराम से भगा सकते हो, मैंने भी भगाई थी। ये जा रही है अपनी थंडरबर्ड जिसकी मैं बात कर रहा था। एंड काफ़ी मतलब इस पे लगेज वगैरह बंधा हुआ है एंड 2 लोग बैठे हैं, तब भी मतलब ठीक चली है बाइक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गाइज आप लोग देख रहे होगे कि मतलब काफ़ी बीच बीच में रास्ता टूटा हुआ है और लैंडस्लाइड भी बहुत है, मतलब पत्थर गिरे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही यहाँ पे ऐसा रहता है। हम लोग सितंबर एंड में गए थे, 21 सितंबर को हम लोग गए थे। तो यहाँ पे थोड़ा बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से देख रहे हो आप इतना पानी भरा हुआ है, गड्ढे हो रहे हैं, रोड टूटी हुई है। वरना ऑल दो यहाँ पे रोड अच्छी है काफ़ी, और मतलब सही रहता है, ऐसा नहीं है। प्लस लुक एट द व्यू। बारिशों में क्या होता है कि बादल थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दिखने लग जाते हैं, हरियाली बढ़ जाती है, ग्रीनरी आपको बहुत दिखती है। तो ये थोड़ा सा बारिश का प्लस पॉइंट होता है। बट ऑल्दो ये माइनस पॉइंट भी है कि लैंडस्लाइड और थोड़ा बहुत ये कीचड़ कीचड़ आपको ज़्यादा मिलता है। भाई साहब हमने तो रेन कोट इतना पहना कि अगर मान लो हम 24 घंटे दिन में हैं तो उसमें से 20 घंटे तो हम रेन कोट ही पहन रखा है। ज़्यादातर फोटोज वीडियो सब में रेन कोट ही आ रहा है। रेन कोट पहन पहन के हम लोग थक गए थे। बट ठीक है यार, ऐसी ग्रीनरी और ऐसे व्यूज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम और 24 के 24 घंटे भी पहन सकते हैं रेन कोट। चेतन और वो तो गाइस 6 में से हमारी इन टोटल मतलब ये 3 बाइक्स जो हमारी थी, एक डोमिनार, एक थंडरबर्ड और एक इलेक्ट्रा, ये हमारी अलग चल रही थी। और 3 बाइक्स हमारी और भी थी हमारे ग्रुप में, मतलब वो मेरे फ्रेंड के थोड़े फार फ्रेंड्स थे, तो उन लोगों का 3 बाइक्स का ग्रुप अलग चल रहा था, वो लोग थोड़ा पीछे आ रहे थे। उसमें एक क्लासिक थी नई वाली जे प्लेटफॉर्म वाली, और एक स्टैंडर्ड थी पुरानी 2019 मॉडल, और एक पैशन प्रो जो मैंने बताया था आपको। तो उन लोगों का ग्रुप अलग चल रहा था एंड हम लोगों का थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली वो लोग थोड़ा सा आपस में ज़्यादा क्लोज थे, हम लोगों को थोड़ा अलग बॉन्डिंग थी। तो ये 3 बाइक्स हमारी जा रही थी, हम लोग एक दूसरे के टच में रहते थे, मतलब अगर जैसे मैं बहुत आगे रह गया हूँ तो मैं रुक जाता था, वो लोग आते थे। ये सिमिलरली अगर कोई बहुत आगे चला गया पीछे रह गया तो सब लोग आपस में मतलब कोऑर्डिनेट करके चल रहे थे। ये फ़ायदा होता है जब आप ग्रुप में जाते हो, तो मतलब देखते हैं एक दूसरे के लिए कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा, कि ऑब्वियसली फिर अगर अकेले अकेले जाना है तो ग्रुप में जाने का मतलब ही क्या है। ये रोड की मैं बात कर रहा था, जैसे ये रोड आई खुली थोड़ा सा तो हमने स्ट्रेच किया, इसमें स्पीड भी मतलब 60-70 ईजीली जाती है, तो आप लोग कर सकते हो। इजीली राइड है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। मगर भाई साहब पत्थर और लैंडस्लाइड, इन्होंने तो हमारी मतलब बैंड ही बजा दी थी कसम से। इन व्यूज़ की वजह से बस हम ये पत्थर और ये सह पाए, वरना तो हमारे बस की नहीं था कि हम इतने पत्थर सह जाएं।
और कुछ नहीं, बस हमारा ये मज़ा आ रहा था इसमें। ऐसे सर्कुलर पिंस, एयर पिंस बहुत थे, कट्स, जहाँ पे ऑब्वियसली स्पीड कम करनी ही पड़ती है चाहे आप कितने ही प्रोफेशनल राइडर हो, वरना थोड़ा बहुत डिसबैलेंस का बनता है सीन। और रोड गीली थी ऊपर से, तो बाजी हमने तो रिस्क लिया नहीं बिल्कुल भी। लैंडस्लाइड हो रखी है यार, ये तो बहुत तगड़ी। और गाइस इस ट्रक के पीछे मैं बहुत देर फंसा था, क्योंकि मतलब आगे से गाड़ी आई जा रही थी और हम ओवरटेक कर नहीं पा रहे थे, और ये ट्रक भी आ गया था ऊपर से। अब इन बच्चों को देखो, ये स्कूल के बच्चे हैं, एंड ट्रक आ गया, इनको पैदल जाने की भी रास्ता नहीं मिल रहा है, इस वजह से इन्होंने अपने उस पे से टापना चालू कर दिया और दूसरी साइड खाई है। तो भाई साहब ऐसा जिगरा तो उत्तराखंड के बच्चों में ही हो सकता है, हम दिल्ली वालों में तो मुश्किल ही है। और वो भी छोटे बच्चे हैं, आराम आराम से मतलब टापते हुए निकल गए, ऐसी कोई टेंशन ही नहीं। खुला था, फिर हमने थोड़ा सा इस पे खींचा। और रोड्स काफ़ी अच्छी हैं, मतलब चौड़ी रोड है, बीच बीच में थोड़ा बहुत मिलता है पैच जो ख़राब होता है, वरना ओवरऑल काफ़ी अच्छी रोड है। आपको पूरा मतलब क्लियरेंस मिलेगा, आराम से ओवरटेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि यार बहुत छोटी रोड है, ओवरटेक नहीं कर पा रहा या बहुत दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं। चौड़ी चौड़ी रोड है, आप आराम से निकाल सकते हो। गाइज ये देव प्रयाग, और यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी का जो है मेल होता है, और गंगा का वो होता है निर्माण। तो बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर जगह है, एंड बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग की तरफ, जो कि अराउंड मतलब 40 किलोमीटर के आसपास है, देवप्रयाग संगम से रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से ही क्या होता है कि आपका बद्रीनाथ जी का और केदारनाथ जी का रास्ता अलग अलग कट जाता है। अगर आप सीधा चले जाते हो तो बद्रीनाथ जी वाला आपका जो है ट्रैक आ जाता है, रूट आ जाता है, और लेफ्ट की साइड को थोड़ा सा आप कट ले लेते हो तो आपका केदारनाथ जी गुप्त काशी मतलब वाला रूट चालू हो जाता है। तो ये रुद्रप्रयाग की पूरी रोड चल रही थी। और इसके बाद आता है आपका मतलब रुद्रप्रयाग के बाद जो मुझे याद है हम लोगों ने नेक्स्ट हॉल्ट लिया था वो सीधा गुप्त काशी में लिया था, क्योंकि गुप्त काशी में हम लोगों के रूम्स वगैरह बुक थे, एंड वहीं पे ही मतलब हमारा स्टे था फर्स्ट नाइट का। उसके बाद गुप्त काशी से जो सोनप्रयाग है, जहाँ से मतलब एक तरीके से आपकी केदारनाथ यात्रा चालू होती है, वो अराउंड 30 किलोमीटर्स के आसपास है। तो हम लोग मतलब आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने कैसे कवर किया था वो। सो गाइज रुद्रप्रयाग से कुछ 10-15 किलोमीटर पहले हमारी थंडरबर्ड में कुछ दिक्कत आ गई थी। और सीन ये था कि भाई जो उसे चला रहा था ना मेरा दोस्त, वो बहुत हैवी ड्राइवर है। अब दिक्कत ये है कि दिल्ली में उसके पास है स्कूटी। तो भाई जैसे ही कोई स्टीप कट आता था या कोई स्टीप ऐसे चढ़ाई आती थी, हम उससे बोलते थे भाई तू एक गियर डाउन कर ले और फिर चढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर भाई ये कहता था कि भाई जब हाथ से काम चल रहा है तो पैर चलाने की क्या जरूरत है, जब रेस देने से पूरा काम हो रहा है तो गियर क्यों बदलूं मैं। उस चक्कर में हमारी थंडरबर्ड की चेन में से भाई साहब ट्रक जैसी आवाज आने लग गई थी, बड़ 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 करके। मुझे लग रहा था कहीं ये टूट के मेरे हाथ में ना आ जाए इसकी चेन। अब उसके बाद हमें ये सर्विस सेंटर मिला, तो हमने सोचा भाई इसकी ल्यूब व्यूब करवा के कुछ इसको ठीक करवा लेते हैं। और इस चक्कर में हमारा लगभग आधा घंटा खराब हो गया और 100 रुपये और बर्बाद हो गए। तो इसका सारा श्रेय मेरे हैवी ड्राइवर को जाता है, जिसने की बहुत ही बढ़िया ड्राइविंग का प्रदर्शन करा। सो यार ऐसा जैसा ही हमारी थंडरबर्ड में हुआ ना, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, मतलब छोटी मोटी कुछ भी इश्यूज आ सकती है वाइल राइडिंग। तो आप हमेशा अपने साथ, अगर आप मतलब आप स्पेशली एनफील्ड कर रहे हो, तो आप एक छोटा सा लॉक, चेन लॉक, और आपकी क्लच की वायर और छोटे मोटे टूल्स अपने साथ रखो, वो काम आएंगे, चेन ल्यूब भी। गाइस गुप्त काशी में ही हमने जो है अपना होटल बुक कर रखा था, कृष्णा रिजॉर्ट करके वो होटल था, और काफ़ी बढ़िया बना हुआ था वो, खूब अच्छे अच्छे रूम्स थे, खाना भी ठीक ठाक था। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे अराउंड 8-9 बजे के आसपास, एंड सब लोग इतना थक चुके थे ट्रैफिक की वजह से, बिल्कुल मतलब बॉडी तो टूट ही गई थी।
सबने खाना खाया और 10 मिनट के अंदर सब सो गए। किसी के पास कोई टाइम नहीं था कि फ़ोटो खींच ले, बात कर ले, कुछ नहीं। एंड गाइज इसके बाद मैं शूट नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। सो इस व्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक इट, एंड अपने जो फ्रेंड्स है जो खूब एक्साइटेड है केदारनाथ के लिए, जो कोई जाना चाहता है, प्लान कर रहा है, उनके साथ शेयर करें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।